बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने स्टार्ट लेना है रेशो टेस्ट ना। रेशो टेस्ट क्या होता है और हम इसको सीरीज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए कैसे यूज़ करेंगे ना। सपोज समेशन के गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ए के या समेशन एन गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज such that limit n approaches to infinity a n plus 1 over a n is equal to l, यानी उसकी n plus 1 टर्म और a n इन दोनों की जो रेशो बनती है उसकी हम लिमिट ले लेते हैं और वो लिमिट एल के बराबर आ जाती है। तो एल पे डिपेंड करेगा सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या टेस्ट फेल हो रहा है। एल अगर लेस देन 1 है तो सीरीज जो होगी वो कन्वर्ज होगी, और एल ग्रेटर देन 1 है सीरीज डाइवर्ज करेगी, और एल इज इक्वल टू 1 है द टेस्ट फेल दैट इज नो कंक्लूजन। फिर ये टेस्ट नहीं लग सकता, हम कोई और टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फिर देख लें एक दफ़ा कि आपके पास एक सीरीज है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आ रही, तो उस पर आप रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, n प्लस 1 टर्म को डिवाइड कर देंगे n टर्म पे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो कुछ आएगा उसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे और वो लिमिट हमारे पास l आएगी। अब ये l जो है अगर ये लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, एल ग्रेटर देन 1 है सीरीज डाइवर्ज करेगी, और एल इज इक्वल टू 1 अगर आ जाते हैं तो टेस्ट फेल हो जाते हैं, दैट इज नो कंक्लूजन। उस वक्त आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये एग्जांपल है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस सबमिशन n गोज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी 2 पावर n बाय n फैक्टोरियल। इसमें ये होता है ना कि फैक्टोरियल वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आमतौर पे ये टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। अब a n प्लस 1 निकालेंगे तो जिधर जिधर n है उसकी जगह n प्लस 1 डाल देंगे, ये इधर n प्लस 1 हो जाएगा, नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये फैक्टोरियल का है। आप फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हो, दूसरी तरह भी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये ए एन आपने निकाला, ये ए एन प्लस 1 आ गया, ये आपके पास ए एन आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन। ये आपने ए एन प्लस 1 लिखा और डिवाइडेड बाय ए एन करना था, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन उलट जाएगा ना, ए एन उल्टेगा तो वो एन फैक्टोरियल बाय 2 पावर एन हो जाएगा। अब देखो ये इसको आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये ऊपर जो 2 पावर एन प्लस 1 था इसको 2 पावर एन इंटू 2 लिख सकते हैं। पावर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो ऐड हो तो आपने सेपरेट कर लिया, और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल को खोलो तो वो क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल का फार्मूला होता है वो हमने लगाया है, यानी n प्लस 1 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो उस n प्लस 1 और उससे पिछला n फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर n फैक्टोरियल था, नीचे 2 पावर n था, तो ये 2 पावर n इस 2 पावर n से कैंसिल हो गया और n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 2 बाई n प्लस 1। अब इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें दोनों तरफ, तो n की जगह इन्फिनिटी डालें, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अब ये 0 जो है ये लेस देन 1 है, तो जो गिवन सीरीज हमारे पास है वो कन्वर्जेंट आ गई। ये सीरीज हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देखें ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, रेशो टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, अब n goes from 1 up to infinity n power n by n फैक्टोरियल। अब इसकी n की nth पावर भी है और n फैक्टोरियल भी है, तो ये जो kth पावर हो, nth पावर हो या फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हो, इसमें आप जो है ये वाले टेस्ट रेशो टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो ना। अब इसमें an जो है ये आ गया an पावर n बाय n फैक्टोरियल, और ए एन प्लस 1 हमारे पास आएगा, एन की जगह एन प्लस 1 डालेंगे, एन प्लस 1 रेस टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए एन प्लस 1 रेस टू पावर एन प्लस 1
ये n प्लस वन ओवर ए एन किया हमने ना, इन दोनों को डिवाइड किया n प्लस वन टर्म और ए एन को, यानी इसको इस पे हम डिवाइड करेंगे, ये इसको इस पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा n प्लस वन पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, जब आप ए एन करेंगे, डिवाइड करना था आपने, मल्टीप्लाई किया तो वो उलट जाएगा, ये जो चीज़ है उलट जाएगी, n फैक्टोरियल बाय n पावर n हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखें, ये ऊपर में इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये आपके पास n प्लस वन पावर n प्लस वन अपनी जगह पे, सॉरी इसको आप लिखेंगे n प्लस वन इंटू एन प्लस वन, क्योंकि ये n प्लस वन पावर n प्लस वन था, तो n प्लस वन इंटू एन और इंटू n प्लस वन आपने लिख लिया, और डिवाइडेड बाय जो n प्लस वन फैक्टोरियल था उसको खोला तो वो आएगा n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, आपने उसको खोल दिया, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल बाय n पावर n था, ये n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और ये n प्लस वन जो है ये n प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे मेथड है, आपको बताती हूँ। ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये n फैक्टोरियल जो है ये n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा n प्लस वन पावर n, और नीचे रह जाएगा n पावर n, इसको मैं लिख सकती हूँ n प्लस वन बाय n होल पावर n, तो इसकी पावर भी n थी, इसकी पावर भी n थी, तो इन दोनों की इकट्ठी पावर n ले ली, ये n को दोनों के नीचे सेपरेट कर दो, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन बाई n, वन प्लस वन बाई n रेज टू पावर n। अब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई n रेज टू पावर n। अब आपको पता है ये सारी लिमिट किसके बराबर होती है, e के, और e ग्रेटर देन वन क्वांटिटी होती है, तो फिर इसका मतलब है e चूंकि ग्रेटर देन वन क्वांटिटी है, तो ये टेस्ट रेशो टेस्ट के मुताबिक सीरीज जो होगी डाइवर्ज कर गई है हमारे। अब नीचे जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेशो टेस्ट। The test is also called काशी रेशो टेस्ट। पिछला टेस्ट जो था उसको हमने क्या कहा था, सॉरी ये रूट टेस्ट है, जो रेशो टेस्ट था वो डीएलएम्बर्ट टेस्ट कहलाता है, और जो रूट टेस्ट है वो काशी रूट टेस्ट कहलाता है। The terms of the series this involve only kth power then the series is helpful, यानी ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ kth पावर्स आ रही हूँ, k की पावर्स आ रही हूँ, तो वो उसमें ये हेल्पफुल होता है। अब submission k goes from 1 up to infinity is series of positive terms such that limit n approaches to infinity a n raised to power 1 by n। इसमें हमने क्या करना है, जो nth टर्म है उसकी पावर 1 by n लेना है, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देना है, और l आ जाएगी। वो लिमिट जो होगी अगर लेस देन 1 है सीरीज कन्वर्जेंट होगी, वो ग्रेटर देन 1 है सीरीज डाइवर्जेंट होगी, अगर वो इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा, नो कंक्लूजन आएगा। अब आप देखो इसमें आपने किसका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है, nth टर्म की पावर लेनी है 1 by n, उससे आपने फिर उसको सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, discuss the convergence of submission, one goes up to infinity log of 3 with base e raised to power k। अब ये kth पावर इसकी आ गई ना, तो इसको a n में लिखूंगी log of 3 with base e पावर n, तो a n raised to power 1 by n हमने करना है रूट टेस्ट अप्लाई करने के लिए, तो log of 3 with base e raised to power n होल पावर 1 by n, n मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो ये कट के log of 3 with base e रह जाएगा।
तो इसका मतलब है अगर आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे एन है ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, ये उसी तरह आएगा। तो log ऑफ 3 जो है ये आपके पास एल आ गया, और log ऑफ 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी होती है। तो ये चूंकि ग्रेटर देन 1 आ गया, तो गिवन टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट की मदद से हम कह सकते हैं सीरीज इज डाइवर्जेंट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है test the convergence of the series submission k goes from 1 up to infinity 1 plus 1 by k into root power minus k raised to power 3 by 2। यहाँ भी kth पावर आपके पास आ रही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको, ये आपने इन टर्म्स ऑफ n उसको लिख लिया। नीचे जाते हैं थोड़ा सा, ये देखें, इसको उठा के आप नीचे ले आए ना, इसकी होल पावर दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, पावर 1 बाय एन, क्योंकि आपने एन पावर 1 बाय एन करना होता है। और ये जो अंदर जो चीज़ थी इसको उठा के नीचे ले आई, तो ये माइनस एन पावर 3 बाई 2 थी, नीचे आके एन पावर 3 बाई 2 हो जाएगी। फिर देखो 1 की पावर भी 1 बाई एन होगी, 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आती है, और नीचे ये जो है इसकी पावर होल पावर पावर 3 बाई 2, एन पावर 3 बाई 2 और उसकी पावर 1 बाई एन, पावर की पावर ली गई हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो एन पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एन, तो ये एन को उठा के ऊपर ले जाओ, रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -1 इस एन को, तो फिर एन की पावर क्या हो जाएगी, 3 बाई 2 -1, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा, तो ये एन अंडर रूट हो जाता है। तो ये 1 बाई 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट होल पावर अंडर रूट, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब अप्लाई करोगे तो ये 1 बाई ई, ये नीचे जो है ये ई के बराबर आ जाएगा, और 1 बाई ई लेस देन 1 क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लाते हैं। यहाँ देखें, एक मिनट कर्सर ले लूँ मैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए पावर एन 1 बाई लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी जब अप्लाई करेंगे तो ये ई आ जाएगा। 1 बाई ई जो है लेस देन 1 क्वांटिटी है, तो इसका मतलब आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये चूंकि लेस देन क्वांटिटी वो है तो कन्वर्ज हो जाएगी। therefore the series converges by रूट टेस्ट की मदद से हम कहते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर गई है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं, अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज को क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए किए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। ये है ए एन पावर ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय 10 पावर 3n, तो ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 इंटू एन प्लस 1, जिधर जिधर एन था उसकी जगह एन प्लस 1 हमने डाल दिया। अब फिर ए एन प्लस 1 को डिवाइड करेंगे ए एन पे, ये मैंने ए एन प्लस 1 लिखा, और डिवाइडेड बाय ए एन को जब मैं मल्टीप्लाई में करूंगी वो उलट जाएगा, तो ये उलटने के बाद आ जाएगा 10 पावर 3n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अच्छा, अब जो बड़े हैं ना उसको मैं एक्सपेंड करती हूँ ताकि उसमें ये छोटी चीज़ें आ जाए और हम उनको कैंसिल आउट कर सके। ये आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको खोलेंगे तो ये आएगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कटेगा तो n फैक्टोरियल रह जाएगा, यानी n प्लस 1 उससे पिछला फैक्टोरियल, उस फैक्टोरियल होता है ऐसे ही खुलता है ना, जैसे 7 हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 1, यानी n इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 करते करते पीछे जाते हैं, तो ये n प्लस 1 है, तो उससे पीछे आएगा n प्लस 1 माइनस 1 जो कि n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इधर तक ही हम स्टॉप कर देते हैं इसको, ये n फैक्टोरियल इसमें फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ये 10 पावर जो 3n और 3 था, ये 10 पावर 3n और 10 पावर 3 सेपरेट करेंगे, 10 पावर 3n 10 पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे पास रह जाएगा n प्लस 1 बाई 10 पावर 3। अब इसमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डालेंगे, तो इन्फिनिटी डालने के बाद ये इन्फिनिटी आएगा और ये ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी आएगी, इसलिए हम कहेंगे कि ये सीरीज जो है कन्वर्ज कर गई है। आपके सीरीज आपके पास रेशो टेस्ट की मदद से क्या होगी, ये कन्वर्ज होगी है। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, एग्जांपल नंबर 15 है आपके पास।
ये है k गोज़ फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। देखो ये kth पावर आ रही है, तो इसमें हम रूट टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं ना। रूट टेस्ट an है, an हमने ले लिया n बाई n प्लस 1 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, इसकी पावर 1 बाई n हमने करनी है। ये फार्मूले में आपके पास होते हैं रूट टेस्ट के। तो 1 बाई n, तो यहाँ ये n प्लस 1 बाई 1 n ओवर n प्लस 1 रेज़ टू पावर n स्क्वायर होल पावर 1 बाई n। पावर की पावर ली गई हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये n और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n रह जाएगा। अच्छा, और दूसरा काम ये ये किया है कि n ओवर n प्लस 1 को नीचे लेके चली गई हूँ ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। नीचे कैसे जाएगा, ये n ऊपर है ना, तो इधर नीचे जाके ये इसके साथ इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी n ओवर n प्लस 1 है, तो नीचे लेके जाऊंगी तो ये उलट जाएगा, n प्लस 1 ओवर n हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो होल पावर n है, इस ऊपर भी और नीचे भी सेपरेट कर दो, तो नीचे ये 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n e के बराबर आ जाएगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू। ये लेस देन 1 क्वांटिटी है, तो गिवन सीरीज आपके पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को देखना है कि ये अगर कन्वर्जेंट हो तो फिर p की वैल्यू क्या होगी, p की किस वैल्यू के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो हम ए एन ले लेते हैं, हमारे इसमें क्योंकि kth पावर आ रही है, तो हम वो वाला रेशो बहरहाल रेशो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं इसमें ना। ए एन हमें ए एन गिवन है एन p पावर n, इसको हम लिख सकते हैं, जब n k को n से रिप्लेस करेंगे तो ए एन आ जाएगा n p पावर n, और ए एन प्लस 1 करेंगे तो n प्लस 1 p पावर n प्लस 1, और ए एन प्लस 1 को ए एन पे डिवाइड करेंगे तो ए एन प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 p पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n p पावर n। अब ये नेक्स्ट इसको इसके नीचे सेपरेट करो, तो ये n n से कैंसिल होगा, 1 बाय n आ जाएगा, और ये इसको p पावर n और p लिखो तो p पावर n कैंसिल होगा तो साथ में p आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, दोनों तरफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, इधर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करो, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय n p। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा इधर p। नीचे देते जाते हैं पेज पे नीचे। अब ये इनकी जो रेशो है वो आपके पास क्या आ गई, p आ गई। तो इसका मतलब है सिंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट सो बाय रेशो टेस्ट p शुड बी लेस देन 1। p जो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आई है उसको लेस देन 1 होना चाहिए, तो p की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, इससे आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छी तरह देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जहाँ कोई डिफ़िकल्टी हो मेरे से डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।